फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे थैमिस मेडिकेयर स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का हमारे तरफ से रेड अलर्ट एनालिसिस का व्यू है, बिकॉज दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन होने की तैयारी में है, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से डाउनसाइड करेक्शन के अंदर एंटर कर सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो बॉटम थी जहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम मेंटेन रहा ये स्टॉक के अंदर, और यहाँ पर बैक टू बैक हायर हाइज हिट होते गए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो जब तक स्टॉक ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, यहाँ पर बैक टू बैक हायर हाइज हिट होते गए। फर्स्ट हायर हाइज यहाँ लगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ हायर हाइज यहाँ पर। और जैसे ही दोस्तों ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों यहाँ पर इसके हायर हाइज है वो लोअर लोज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। यहाँ पर हमें दो मेजर नेगेटिव सिग्नल मिले फ्रेंड्स। पहले तो अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को इसने डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर दिया, जिसके वजह से जो अपसाइड मोमेंटम मेंटेन था वहाँ पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली इसकी जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है और करेक्शन यहाँ पर कंप्लीटेड। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया हायर हाइज ना मिले या पुराने हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले, तब तक दोस्तों यहाँ पर बाई साइड का व्यू रखना बहुत ही गलत साबित होगा। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो दोस्तों अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली डाइवर्शन भी नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो कंटिन्यूसली बैक टू बैक यहाँ से हायर हाइज हिट होते गए, लेकिन वही सेम चीज़ अगर आप RSI के पीक देखो तो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुआ, और ये हायर डिग्री डाइवर्शन है दोस्तों, नेगेटिव डाइवर्शन। और ये वो लेवल है जिसका हमें वेट है क्लोजिंग बेसिस पे, और फिर डाउनसाइड मोमेंटम ज़बरदस्त इंटेंसिफाई हो सकता है। और दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न का। तो दोस्तों अगर आप चार्ट पैटर्न भी देखो तो यहाँ पर हमें नेगेटिव चार्ट पैटर्न बनती हुई दिखती है। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन बनता हुआ दिखता है। हमें सिर्फ यहाँ पर हेड एंड शोल्डर की जो नेकलाइन है उसका ब्रेकडाउन का वेट है दोस्तों। दोस्तों ये वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और उसकी नेकलाइन 253 के आसपास आती है। दोस्तों एक चीज़ याद रखना, अभी भी ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, और इसको ये सीधा जाकर यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग भी नहीं करने का। और इनकेस ये ब्रेकडाउन होने से पहले अगर स्टॉक अपसाइड में ये जो राइट शोल्डर है उसके ऊपर निकल जाता है और ग्रीन कैंडल क्लोज दे देता है, तो ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वो इनवैलिड माना जाएंगी, यानी बायर्स लोग ने इसको नेगेट कर दिया, फिर ये पैटर्न की कोई वैल्यू बाय नहीं रहेगी, मतलब इसकी ये नो वैल्यू स्टैंड फॉर दिस पैटर्न अगर राइट शोल्डर के ऊपर क्लोजिंग हुई। तो अगर डाउन साइड में ब्रेकडाउन हो गया तो फिर ये एक्टिव होगा और फिर यहाँ से डाउन साइड मोमेंटम इंटेंसिफाई हो सकता है, जिसके तहत स्टॉक के जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आते हैं वो तकरीबन 230 के आसपास के आते हैं, और सेकंड टारगेट दोस्तों यहाँ पर तकरीबन 212 के भी आ सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर स्टॉप लॉस ये जो राइट शोल्डर है उसके टॉप के ऊपर रहेगा, जिसको हम रेड में कर देंगे। और दोस्तों अगर 212 टूटा तो फिर यहाँ से और भी डीप डाउन साइड आ सकती है स्टॉक के अंदर। तो अभी भी दोस्तों याद रखना, नेकलाइन ब्रेकडाउन हुई नहीं है और वो लिहाज से पैटर्न अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है। जैसे ही नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे मिलेंगी क्लोजिंग, तो फिर ये डाउन साइड इंटेंसिफाई होगा। और दोस्तों आप लोगों को एक और चीज़ बताऊं कि जैसे ये नेकलाइन ब्रेकडाउन देंगी, फिर ये लेवल एक बहुत ही मेक एंड ब्रेक लेवल वाला ट्रिगर हो जाएगा, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही हमने एक्शन में आते हुए देखे। यही एरिया पे दोस्तों हमने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेकडाउन होते हुए देखे, यही एरिया पे दोस्तों हायर हाइज को लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए देखे, यही एरिया पे दोस्तों हमने नेगेटिव डाइवर्शन देखा प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू, और यही एरिया पे दोस्तों एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर हमें ब्रेकडाउन होते हुए मिल रही है। तो वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वो ब्रेकडाउन होने के बाद ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट जो अभी तक एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर होगा,
और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ ट्रिगर होता है तो हम एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर अपसाइड मूव देख सकते हैं। ये थी हमारी एनालिसिस दोस्तों। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।